नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि मासिक राशिफल। अगस्त का महीना आपकी लाइफ में क्या कुछ असर डालेगा, कितना बदलेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए कर्क राशि वालों, सूर्य का इस महीने आपके पहले और दूसरे भाव में गोचर होगा। सूर्य का गोचर दोनों ही समय अच्छा नहीं दिखेगा। हालांकि मंगल का गोचर आपके तीसरे घर में रहेगा, सामान्य तौर पर बढ़िया फल देगा। बुध आपके लिए अधिकांश समय आपके लिए बढ़िया रहेंगे, हालांकि अस्त हैं लेकिन फिर भी अनुकूलता थोड़ी सी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति द्वादश में है तो किसी भी तरह का बड़ा सपोर्ट नहीं, लेकिन शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके द्वादश भाव में है तो शुक्र का उसके बाद प्रथम भाव में आएंगे तो दोनों ही गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा, शुभ फल देंगे। शनिदेव का गोचर भाग्य भाव में है अपने ही नक्षत्र में, और क्रमशः केतु और बुध ग्रह के उप नक्षत्र में रहेंगे तो शनि से भी बहुत अनुकूलता नहीं है। राहु का गोचर अष्टम भाव में रहेगा, अधिकांश समय बुध के उप नक्षत्र में, अतः राहु से भी बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। तो केतु का गोचर आपके दूसरे भाव में, तो यहाँ पर केतु का गोचर दूसरे भाव में आना आपके लिए ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र का नक्षत्र में रहने के कारण प्रभाव में कुछ केतु अच्छे परिणाम देंगे। अब हम आपके करियर की बात करें तो देखिए आपके लिए करियर के स्वामी आपके तीसरे स्थान में, तीसरा भाव मंगल के गोचर के अच्छे परिणाम देता है और मंगल आपके लिए बढ़िया है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, आपका ऊर्जा बढ़ाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। मंगल पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, कभी कभी अनावश्यक ऊर्जा भी देगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो नुकसान होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। हालांकि अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है लेना। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं तो आपके लिए ठीक है। व्यापारी भाई हैं, व्यवसायी भाई हैं, बुध ग्रह आपके लिए बढ़िया परिणाम देंगे। ऐसे में नए सिरे से किसी व्यापार को लेकर आप कोई गलत निर्णय ना लें, इसका ध्यान रखिएगा और पुराने अनुभव के आधार पर आप आगे बढ़ते रहिए। वैसे आपके लिए अगस्त का महीना व्यापार में नए अनुभव से लाभ प्राप्ति के योग है और आर्थिक स्थिति आपके लिए सामान्य तौर पर ठीक है। द्वादश भाव में शुक्र का रहना अच्छा माना जाएगा। द्वादश भाव खर्चा का होता है, ऐसे में धन तो आएगा। द्वादश में जाएंगे तो खर्चे तो होंगे ही, लेकिन धन भी आएगा, तो खर्च और धन दोनों में बैलेंस बना रहेगा। अब देखिए आमदनी को खर्च करने की आप यहाँ पर जितनी इनकम होगी उतना ही खर्च भी ये दिख रहा है। सूर्य की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव में सूर्य के आने से कुछ मदद मिलेगी और सुरक्षित रखने में धन को मदद भी करेंगे। बृहस्पति इस महीने उतने आपको लाभ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक अगर आप आगे बढ़े तो स्थिति बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य में मिला जुला हुआ परिणाम मिलेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखेगा। प्रथम भाव में बुध ग्रह का गोचर स्वास्थ्य के मामलों में बहुत उत्तम नहीं है। अपने स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, शारीरिक भी ध्यान रखें। और दूसरा, सरदर्द, आंखों की समस्या इस महीने परेशान कर सकती है, अपना ख्याल रखिएगा। जागरूक रहें, समझदार बने। प्रेम संबंध पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बढ़िया है तो लव लाइफ सामान्य तौर पर बढ़िया रहेगा। मंगल पर शनिदेव का प्रभाव है तो बहस करने से बचें। अच्छा मीठा बात करें, कॉन्फिडेंट रहें, दिल की बात कहने के लिए भी बढ़िया है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिएगा और बेवजह चीज़ों को खींचिएगा मत। प्रेम प्रस्ताव रखते समय बचकानी हरकत तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह की बातें आगे बढ़ सकती है। हालांकि वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख इस महीने में मिले जुले हुए रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बहुत उत्तम नहीं दिख रहा अनुकूल स्थिति, इसलिए छोटी छोटी बातों पर बेवजह व्यर्थ के बहस ना करें। पारिवारिक जीवन आपके लिए हालांकि सामान्य तौर पर बढ़िया है और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य का पहले भाव में रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अनुकूल स्थिति बहुत उत्तम नहीं दिखती। अहंकार को साइड करें, नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है अहंकार से। और केतु की उपस्थिति, शुक्र केतु आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाव में आपके लिए सूर्य का गोचर उतना अच्छा नहीं है। तो अहंकार बस बड़े बुजुर्ग के साथ अनादर के वाला बातें ना करें, यानी उनका सम्मान करें तो अनुकूल है। क्या करेंगे, देखिए गणेश जी का प्रार्थना करें पूरे महीने तो उत्तम। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।